में एमफिल की तालिबा भी इसी अजियतनाकी से दो चार थी। लड़के ने खुद को फौज में एक अफसर बताकर लड़की से राहो रस्म का आगाज किया। हालांकि वो एक प्राइवेट कंपनी में चंद हजार की नौकरी करता था। चंद ही मुलाकातों में सिलसिला होटल के कमरे तक पहुंचा और ऐसी पहली ही मुलाकात में मोहब्बत के एतबार में डूबी हुई लड़की ने उसकी उड़िया वीडियोस बनाते लड़के को एक बार भी नहीं रोका। इस मुलाकात के बाद शायद ही लड़के ने फिर कभी लड़की से प्यार से बात की हो। वीडियोज उसके पास आते ही वो एक मुख्तलिफ इंसान बल्कि हैवान बन गया था। अब वो लड़की को अपनी मर्जी अपने वक्त के मुताबिक जबरदस्ती मिलने का कहता। होटल के कमरे का किराया भी लड़की अदा करती और अपनी नादानी की कीमत भी। अब इसने लड़की को ब्लैकमेल करके उससे पैसे भी मांगना शुरू कर दिए थे, वरना वही धमकी कि तुम्हारी वीडियोस तुम्हारे घर भिजवा दूंगा, इंटरनेट पर अपलोड कर दूंगा। लड़की कभी घर वालों के डर से उसके बुलाने पर बाहर न निकल पाती तो ये गुस्से से सीख पा हो जाता। ऐसे ही गुस्से में पागल होकर इसने लड़की के बाप और भाई को फोन भी कर दिया था। ये लड़की से क्या और कैसी गुफ्तगू करता था, जब आप ये खुफिया रिकॉर्डिंग में देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये जिस्मानी तौर पर उसे किस कदर जलील करता होगा। तुम सुसाइड करोगे मेरे तब भी ना ये मेरा निशाना यार। लड़की के वालिद और भाई पर क्या गुजरी, घर में सब पता चलने के बाद लड़की पर क्या बीती, ये सब अपनी जगह। लेकिन अपने बाप और भाई की नजरों में बेवकूफ होने के बावजूद मसला हल नहीं हुआ था, बल्कि पहले सिर्फ लड़की ब्लैकमेल होती थी, अब पूरा खानदान इस बदबख्त के हाथों ब्लैकमेल हो रहा था। मजबूरी की हालत ये थी कि उससे मिलने के लिए बाप या भाई को कभी कभी खुद लड़की को छोड़ कर आना पड़ता था और डर ये था कि ये कहीं उसकी वीडियोस अपलोड ना कर दे। उसके गुस्से में किए हुए एक इकदाम से इन सब की आने वाली जिंदगी अजीरन हो सकती थी। जब ये लोग बिल्कुल बेबस हो गए तो उन्होंने टीम सरेआम से राबिता किया। इनके लहजों में मजलूमियत आया थी। जिस तकलीफ और कर्ब से ये पूरा खानदान गुजर रहा था, इनकी गुफ्तगू से भी उसका अंदाजा किया जा सकता था। ब्लैकमेल होने वाले खानदान के राबिता करने पर हमने सबसे पहले तो ब्लैकमेलर के खिलाफ पक्के सबूत हासिल करने के लिए जाल बिछाना शुरू किया। अच्छी बात ये थी कि ये शख्स लड़की से राबिते में था और उसे मिलने पर मजबूर भी कर रहा था। कुछ ही दिन पहले इस लड़के की शादी भी हुई थी, लेकिन ये फिर भी मुफ्त में हाथ आई लड़की और उसके खानदान वालों का पीछा छोड़ने पर तैयार नहीं था। वो शादी के बाद भी लड़की को जिनसे बाजार की तरह अपनी मिल्कियत में रखना चाहता था और उसके यही मकरूह इरादे उसके लिए गड़ा खोदने वाले थे। हमने लड़की से कहा कि वो लड़के के बुलाने पर जरूर उससे मिलने जाए, लेकिन हमारे दिए गए खुफिया कैमरों के साथ, ताकि उसकी गुफ्तगू को रिकॉर्ड किया जा सके, जिसे बाद में उसके खिलाफ बतौर सबूत इस्तेमाल किया जा सकेगा। अब हमें इंतजार था कि वो कब लड़की को मिलने के लिए बुलाता है। चंद ही रोज बाद इस शैतान की शैतानियत भड़की और इसने लड़की को फौरन से मिलने का हुक्म दिया। तय हुआ कि वो एक मारूफ फूड चेन के रेस्टोरेंट में मिलेंगे और फिर वहाँ से लड़का उसे होटल ले जाएगा। हमारी कोशिश ये थी कि लड़का लड़की को लेकर होटल के कमरे में ना जाए, क्योंकि एक तो उस सूरत में हमें लड़के की एतराफी गुफ्तगू की मतलूबा रिकॉर्डिंग मिलना मुश्किल हो जाता, और दूसरा हम ये भी नहीं चाहते थे कि इस रिकॉर्डिंग के लिए वो शख्स लड़की को एक बार फिर पायमाल करे। सो जब लड़की लड़के से मिलने रेस्टोरेंट पहुंची तो तयशुदा मंसूबे के मुताबिक उसने कुछ तिब्बी वजूहात का बताकर होटल के कमरे में चलने से इनकार कर दिया। अब लड़के के पास वहीं कुछ देर बैठने के सिवा कोई चारा नहीं था, क्योंकि लड़की ने बताया था कि उसका बाप या भाई उसे लेने आएंगे तो वो जाएगी। सो गुस्से में बिफरे हुए इस ब्लैकमेलर को कुछ देर मजबूरन वहाँ बैठना पड़ा। अब लड़की ने उससे बातें उगलवाना शुरू की कि कैसे उसने लड़की की उड़िया तस्वीर और वीडियोस अपने दोस्तों को भी भिजवाई हैं। सिर्फ यही नहीं, वो ये सब मानने के साथ साथ लड़की की तस्दील भी कर रहा था।
हमारे दोस्त को वीडियो दी है हमारी सारी ना, इसकी पिक्चर लगा ली है, एक स्टेप की पिक्चर। मेरे को जितने पैसे लगते हैं ले ले, मैंने तो 10,000 का दिया था, लगा के देता बस। तुम तो दवाई से लेके गई, मैंने क्या हमारी किया? माँ दवाई से, तुम भी दवाई बस। क्यों? चूंकि लड़की ने अपनी निस्वानी मजबूरी का बहाना बनाकर इसके साथ होटल में चलने से इनकार कर दिया था, सो अब लड़के का इसरार था कि उसने होटल के कमरे की जो बुकिंग करवाई है उसके पैसे भी लड़की देगी। मेरे साथ जो रहते थे मेरे पास पैसे ही नहीं है ना, होंगे तो पे करूँगी, मेरे पास है नहीं तो मैं दूंगा से। क्या मर्जी करो। आपको ये करके क्या मिलेगा? ऐसे तो नहीं है, तो मारना नहीं है, तो लोगों को लेकर के निशान है और इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है। चपेट मार, कोई भी किसी के साथ इस तरह से नहीं करता। मेरी बात है, अब ये छोड़ने वाला नहीं। आप यकीन जानिए इस शख्स की गुफ्तगू में इतनी गंदी गालियां और इतनी गलाजत थी कि हम इसकी जानिब से लड़की को डराने, धमकाने और जलील करने की 10% रिकॉर्डिंग भी आपको नहीं दिखा पा रहे। मैं बहुत अच्छी कार्ड थी, तुम सुसाइड करोगे मेरा तब भी नाम नहीं है, क्योंकि नंबर मेरे नाम पे था। आप जरा अंदाजा कीजिए, अभी ये इंसान पब्लिक प्लेस पर इस लड़की के साथ ये सलूक कर रहा था, तन्हाई में ये इसके साथ क्या करता होगा। लड़की जितनी मिन्नत समाजत करती थी, इस शख्स के अंदर का फिरौन और ज्यादा जालिम और जाबिर बनता चला जाता था। तो जब आपकी शादी थी तो आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? यही तेरी सजा है, किसी काफिल ने छोड़ो, तुम्हारी फैमिली की नजर में तुम्हारी वैल्यू खराब होगी, तब मुझे मैंने नचाना यार, मुजरा कराना। बस कर दे, टॉर्चर करना। मैंने क्या किया? आपको कॉल कर मेरे बताए। मामला सिर्फ लड़की की या उसके खानदान वालों की तज़हीक का नहीं था। यह शख्स अपने गुरूर और तकब्बुर में इस कदर आगे निकल गया था कि जब लड़की ने उसे खौफे खुदा याद दिलाने की कोशिश की तो उसने खुदा को मानने से ही इनकार कर दिया। ये ब्लैकमेलर किब्रो नखवत की आखिरी सीढ़ी पर खड़ा था। आपको अल्लाह ताला का डर नहीं? मुझे अल्लाह का होता तो मैं कहता मुझे कोई डर नहीं, बस मुझे डर नहीं, अल्लाह का डर। क्यों नहीं है? मुझे नहीं डर, मैं नहीं मानता। ब्लैकमेलर की ब्लैकमेलिंग के ये सबूत इसके खिलाफ कार्रवाई के लिए काफी थे। फिर इसके फोन में लड़की की वीडियोस और तस्वीर भी हर वक्त मौजूद रहती थीं। इन्हें भी इसके खिलाफ बतौर सबूत इस्तेमाल किया जा सकता था। इसके अंजाम का काफी सामान था, सो अब हमने इसकी गिरफ्तारी की कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया। बहनें हैं कि सर किसी बहन की तुम्हारी इस तरह की तस्वीर हो और किसी के फोन में पड़ी हो, क्या करोगे उसके साथ? उससे सही बात है, करोगे क्या तुम उसके साथ? तो मारूंगा उसे। खुद को समझते क्या हो कि तुम इसके बाप को कदमों में गिराओगे, कुछ नहीं सर, तेजाब फेंक दूंगा? नहीं सर। कौन हो तुम? कुछ भी नहीं सर, सर बिल्कुल गलत बात की है मैंने। क्या चाहती हो, इसके खिलाफ क्या होना चाहिए? मार दो इसको, जितना इसने मुझे टॉर्चर किया। मैं इसके आगे इतना रोई थी, मेरे पापा और भाई को कुछ मत कहो, लेकिन ये इतना बुरा इंसान है, इसने एक बात नहीं ने लड़की को फोन करके धमकाना शुरू कर दिया कि तुम मुझसे अकेले में मिलने आओ, वरना मैं ये सारा किस्सा तुम्हारे माँ बाप को बता दूंगा। उसका ये भी कहना था कि मैं सीसीटीवी फुटेज भी तुम्हारे वालिदैन और रिश्तेदारों के घरों में पहुंचा दूंगा। बावजूद इसके कि उस फुटेज में कुछ ऐसा काबिले एतराज नहीं था, जिसका एतराफ बाद में खुद मोहसिन ने भी किया, लेकिन एक लड़की के लिए बहरहाल इतनी सी बात भी कयामत बनकर टूट सकती थी। सो वो उससे माफिया मांगने लगी और जैसा कि हमने पहले कहा, ये बात ब्लैकमेलर को और भी ज्यादा शेर बना देती है। अब वो लड़की को रात के 3-3 बजे फोन करने लगा। लड़की मजबूरन उसकी कॉल सुनती, उसे वास्ते देती, लेकिन उसकी एक ही जिद थी कि वो उसे अकेले में मिलने आए। अच्छी बात ये थी कि लड़की इस ब्लैकमेलर की सारी कॉल्स को रिकॉर्ड कर रही थी। इन कॉल्स के कुछ हिस्से सुनिए, लेकिन उससे पहले एक वजाहत, और वो ये कि सरेआम की टीम ने ऑडियो रिकॉर्डिंग्स को बतौर सबूत अपने प्रोग्राम्स में बहुत कम पेश किया है। हमारी कोशिश होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा वीडियो सबूत हासिल कर सकें ताकि उन्हें झुटलाया ना जा सके। ये ऑडियो इसलिए प्रोग्राम में शामिल की जा रही है क्योंकि इसके सच होने की तस्दीक मोहसिन नामी इस ब्लैकमेलर ने बाद में खुद की थी। So you made your decision that you're not going to come, right? आप जो बोल रहे हो बहुत गलत है, मैं इस तरह की लड़की नहीं हूँ, प्लीज ऐसा नहीं करें। इसको छोड़ दे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें 9 बजे आना होगा अकेले, ठीक है?
मैं तुम जिसके साथ कर रही थी ना वही तुम्हें मेरे साथ करना होगा। Are you serious? Are you? यस। No. वापस 2 ही ऑप्शन है। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे घर आऊंगा, देखो रोना धोना मेरे साथ नहीं करो। मैं तुम्हारी घर आके तुम्हारी जो है ना कर दूंगा। तो मुझे जानती नहीं है, समझ आई? आप देखो मेरी बात सुनो, नहीं बनाओ। मैंने अपनी जिंदगी गुजारी है, मैंने बिजनेसेस बनाए। तुम मुझे बताओ हाउ यू वांट टू डू इट। इस ब्लैकमेलिंग से तंग आकर इस मंगेतर जोड़े ने मदद के लिए सरेआम की टीम से राबिता किया। ऑडियो रिकॉर्डिंग्स होने के बावजूद हमने इस शख्स को गिरफ्तार करवाने से पहले वीडियो सबूत हासिल करने की प्लानिंग की। हमने लड़के और लड़की को खुफिया कैमरों के साथ इस ब्लैकमेलर के पास भेजा और खुशकिस्मती से हमें ऐसी रिकॉर्डिंग हासिल हो गई जिसकी बुनियाद पर इस शख्स को गिरफ्तार किया जा सकता था और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज हो सकता था। पिक्चर्स वगैरह तो पड़ी हुई है, वो मुझे बता सकता हूँ। तो इसके अंदर जो है ना बहुत सारी पिक्चर सर, तो वो तो फराज की बात की है, वो मेरे बात की, वो व्हाट्सएप पे भी है। ना ठीक है, वो मुझे 5 लाख रुपये देने चाहिए। अगर मैं इसको पुलिस में दे दूँ, पुलिस लोगों की क्या हाल करेगी तुम्हें पता है? आपने बोला था कि आइंदा ये सब कुछ होगा नहीं, आपने सारा मामला ख़त्म किया। उसके बाद आप इसको फ़ोन करवा के बोल रहे हैं कि ये सब यार देखो लॉयर है ना, देखो मैं आई कैन नॉट डील विद दिस। What do you mean by you cannot do it? You dealt with me all the time for 3 days, 3 nights you dealt with me. I dealt with you because I am a very sensitive person. You're a sensitive person. You wanted to with me. Yes. तो मैंने जो है ना Did you say or did you? Yes, I said. What the hell? How can you do that? तुम मुझसे क्या बात कर रहे हो? मैंने से मुझे और किसी क्या बात करनी इससे आगे? तुमने मुझे क्या बोला, तुम यहाँ पे क्या बोल रहे हो यार? मुझसे किस तरीके की बात कर रहे हो यार? At least be apologetic to her. मैं apologetic नहीं हूँ, that was not my intention. मुझे ब्लैकमेल करोगे उन पिक्चर्स मैं और कोई blackmail वीडियोस से और बोलोगे तुम्हारे साथ मुझे कोई तुम्हारे जॉब नहीं है। Dude, you said it. You just agreed. यार I agreed because I had to know her character. What the hell? तुम कैसे जज करोगे किसी मैं कैरेक्टर? करूँगा जज, मेरा काम है जज करना। तुमने जो किया वो तुमने किया, अभी मान लिया तुमने। हाँ मैंने मान लिया। अब इसके तुम FIR कराने जा रहे हो। हम क्या कर सकते हैं मुझे पता है। जो कर सकते हो कर दो, जो कर सकते हो कर दो। इस बात की मुकम्मल तहकीक के बाद कि ये शख्स अपने दफ्तर ही में मौजूद है, सरेआम की टीम ने मकामी पुलिस के साथ वहां रेड किया, लेकिन ये इंसान भी बला का चालाक निकला। हराम है जो आखिरी वक्त तक इसने कोई भी बात सीधी की हो। जरा देखिए, आप भी सटपटा जाएंगे। क्या नाम है आपका? जू मोहसिन। ये क्या कर रहे हैं इस बच्ची के साथ आप? मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। फिर ब्लैकमेल क्यों कर रहे हैं आप? मैंने कोई ब्लैकमेलिंग नहीं करी है। आपकी एक चीज़ की रिकॉर्डिंग है हमारे पास। मेरे पास कोई ब्लैकमेलिंग मैंने आपके नहीं पास करी है। सब आपकी एक एक लम्हे की, जो आप इससे फोन पे बात करते थे, जो आपकी सही आप मुझे चला दे। मैंने कोई ब्लैकमेलिंग नहीं करी है। सब रिकॉर्डिंग दोस्त मैंने कोई ब्लैकमेलिंग क्या काम नहीं करते करी हैं है। आप? मेरा नाम मोहसिन जौहर है। ब्लैकमेलिंग के अलावा क्या काम? मैंने कोई ब्लैकमेलिंग नहीं करी इनको, मैं आपने ऑनेस्टली इसको- बता रहा हूँ इनको। इसको साथ देने का नहीं बोला है मैंने, इसने मुझे बोला है, इसने मुझे बोला है। मैंने पता है क्यों? देखे मेरी मैं बात सुने, मेरी आपको, बात आप मेरी उनके रिकॉर्ड्स मेरी बात- निकाल मेरी बात लें। सुने। ये मुझे बोल रही है कि मैं सर दबा रही थी इसका। अच्छा, हाँ आपने ठेका लिया हुआ इनका? अगर इनकी वीडियोस और रिकॉर्डिंग वो कहाँ है आपके पास? जो रिकॉर्डिंग है सारी, वो सारी कुछ भी नहीं है, मैंने उसी वक्त इनकी डिलीट कर दी थी। मेरा तो फिर कोई आपने इंटेंशन नहीं है। ब्लैकमेल फिर क्यों कर रहे थे आप? मैंने इनको वीडियोस कोई की बुनियाद पे ब्लैकमेल मैंने कोई ब्लैकमेल नहीं किया इनको। मैं आपके कैमरे, मैंने कोई ब्लैकमेल नहीं किया सर। तुम क्या कर रहे थे? नहीं बेटा, बदतमीजी कर रहे तुम थे? ठेकेदार हो इनके। मैंने कोई गलत एक मिनट काम बेटा, नहीं करा आप इनके लिसन साथ। करो मेरी बात। ये कुछ गलत काम कर रहे थे आप। हाँ इन्होंने गलत काम किया है। आपने ठेका लिया हुआ इनका? हाँ तो इन्होंने मेरी ऑफिस में आके गलत काम किया ना यार। तो फिर आप लीगल तरीका अपनाते ना, इसको फिर अपने साथ करने छोड़ दो बेटा। अपने साथ मैंने नहीं बोला है। दिखाएं इसको रिकॉर्डिंग इसकी, दिखाएं लैपटॉप दिखाएं। 3 nights you dealt with me. I dealt with you because I am a very sensitive person. You're a sensitive person. You wanted to with me. Yes. ये मैंने इनके सामने बोला है। मैंने ये अभी तो तुम कह रहे थे, मैंने बोला ही नहीं है। यार खुदा की कसम, मैंने ये जो चीज है ना, मैंने इसको इसलिए नहीं बोली थी। इसने फोन पे आप मेरे कॉल के लॉग्स निकाले, इन्होंने मुझे बोला था। मैंने मोहसिन साहब, बात ये है कि आप फंस चुके हैं। यार मैं गलत गुजारिश- नहीं- मैंने गलत खुदा क्यों- यार मैंने ये एक काम बच्ची नहीं को- किया एक है। बच्ची की अगर उसने गलती की भी है, आपके पास उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद यार है।